अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। अल्लाह करे आप सबके रोज़े कबूल अल्लाह फ़रमाए, सबकी हाजतें पूरे करें, सबकी दुआएं कबूल करें और सबकी मुश्किलें आसान करें। आमीन तुम आमीन। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारी भी मुश्किलें आसान करें, हमारी भी दुआएं कबूल फ़रमाए। आमीन। कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, मज़े करवा रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ, बिंदास, बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर है चांद रात। तो जैसे ही ऐलान हुई और पता चला कि कल ईद है, सबसे पहले मेरा काम यही स्टार्ट किया। बच्चों के कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए। तो ये चीज़ें मुझे रेडी चाहिए थी अगले दिन के लिए। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो रखा था, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता था कि अगले दिन ईद है। लेकिन फिर भी वो एक ख़ुशी अलग सी होती है और वो सैडनेस अलग सी होती है रमज़ान को अलविदा करने की, कि पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में होगी या नहीं होगी। रमज़ान तो आएगी लेकिन हम होंगे या नहीं, ये किसी को कोई पता नहीं। अल्लाह ताला ने ईद का मौका ही इसीलिए दिया है कि हम सब अपने गिले शिकवे दूर करें, सारे रूटों को मनाएं, सारे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ जोड़े रखें, चाहे वो एक साथ रहें या दूर रहें, लेकिन सबको एक नज़र से देखना, बड़ों को छोटों को एक ही तवाज़ुन में देखना बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसे रिश्ते बिखर जाते हैं कि पता भी नहीं चलते। एक हमारी इग्नोरेंस, एक हमारी गलतफहमी, एक हमारी नाराज़गी कहाँ से एक छोटी सी बात को बड़ा बना देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये ईद ऐसा पैगाम है कि हम सब अपने दिलों में खुशियाँ लेकर आए। तो यहाँ पर कपड़े प्रेस करने के बाद काफ़ी लेट हुई थी, बच्चों को भी सुलाया। फिर उसके बाद मैं सोचा मेहंदी लगाऊंगी। मैं हमेशा इस चीज़ में पीछे रह जाती हूँ, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। मैं लेफ़्ट हैंड में कर पाती हूँ, लेकिन राइट हैंड मेरा बेचारा अधूरा रहता है। और जब से शादी हो गई और बच्चे हुए हैं तो कभी कभी लेफ़्ट भी अधूरा ही रहता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने सोचा कि ये स्टिकर मैं ले लूँ, क्योंकि मेहंदी वालियों के पास भी इतना रश होता है। मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर मैं 1 बजे तक वहाँ रुकी, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया और मैं ऐसे ही बिना मेहंदी करके घर आ गई। और ये 10 मिनट में यकीन जानो फटाफट हो गया, और उतना सिंपल सा हुआ था, लेकिन एटलीस्ट हाथ बकुल लोगों के रेड तो हुए थे, लाल तो हुए थे। और ये उसके बाद आई सुबह और अगले दिन की ईद वाले दिन। तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है मैंने चाय बनाई और यहाँ पर बच्चों को रेडी किया। ईद तो इनकी होती है, हम तो एवे बाजू में हो जाते हैं। तो इसको मैंने कड़ा किया और उसके मैं पोज बना रही थी, और ये खुशी खुशी बनवाती है माशाल्लाह से। और ये मेरे बच्चों के वही ड्रेसेस हैं जो मैं ख़ुद कब से बना रही थी। ये टोटली ड्रेस मैंने ही सिया है, इसकी कढ़ाई मैंने की है। तो मैं काफ़ी अरसे से इसको बना रही थी। हालांकि जो मेरा ड्रेस था वो अधूरा रह गया। मैंने अपने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने वो देखा है या नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद मैं बनाने लगी मेरी फ़ेवरेट कलेजी, जो मेरी हस्बैंड की भी फेवरेट है और अब माशाल्लाह मेरे बच्चों की भी है। तो ये ट्रेडिशन बहुत मेरे अब्बू के ज़माने से आ रहा है। तो हमारे पहले पिनिया, फिर कलेजी, फिर बिरयानी, ये तो हमारी ईद की स्पेशलिटी होती थी। तो घर सिर्फ खाने की खुशबू से ही महकता था। तो यहाँ 2 किलो यहाँ पर कलेजी थी, और इसको मैं यूजुअली मैं इसको कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा थी और इतनी बड़ी कढ़ाई मेरे पास थी नहीं। तो इस वजह से मैंने इसको इस पतीली में सारा रख दिया, और हस्बैंड आए थे मुझे हेल्प करने, और मैंने खुशी खुशी उनसे हेल्प ले भी ली, क्योंकि मुझे इजी रहा फिर वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर हस्बैंड ने जो बचा कुचा मसाला था, मैंने कहा थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको डाल दे, वो वेस्ट ना जाए। रिस्क है, इसकी बेहुरमती और फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। आप लोग भी ये सब चीज़ें ज़रूर आजमाएं, इससे रिस्क में बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पर हस्बैंड यहाँ पर ये बना रहे थे और इसको मिक्स कर रहे थे, और कुछ कर इसका बहुत इजी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा इसको शेयर कर चुकी। इसको सिर्फ मैरिनेट करना होता है दही और मसाले और अदरक लहसुन में, और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर 1 किलो दही लिया था और 2 किलो कलेजी थी।
तो मसाले और अदरक लहसुन सिंपल है और लेकिन बहुत यमी टेस्ट आता है इसका। जब तक वो पक रहा था मैंने घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद मैंने यहाँ पर की बखूर। इसकी अलग ही खुशबू होती है और इसकी खुशबू अगर आप घर में ऐसे करें तो पूरा दिन, अगले दिन 2 दिन तक आपको घर महकता ही मिलता है। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो अभी तो जैसे यूजुअली जो ओकेजनल जो अच्छे अच्छे दिन होते हैं, जैसे ईद होती है या कोई और ओकेजन होता है, तो मैं उसमें मस्त बखूर ज़रूर करती हूँ। और ये इसकी जो ये बखूर मैं कर रही हूँ, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, ऐसे दीवारों में, चीज़ों में ऐसी रच बस जाती है ना कि आपको कई कई दिनों में उसकी खुशबू निकलती भी नहीं और इतनी अच्छी ज़बरदस्त होती है। यूजुअली मैं लेती हूँ जो कॉल होता है वो नॉर्मल मैं लेती हूँ, लेकिन ये जो राउंड वाला है ये स्पेशली बखूर का आता है। इसको 1 मिनट भी नहीं लगता जलने में, बहुत फटाफट हो जाता है। और यहाँ आकर मैं चेक कर रही थी, ये अभी तक बना ही नहीं है। 2 घंटे हो गए थे और ये पकते ही जा रहा था, पकते ही जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। आधा मैंने इस पतीली में रखा और आधा मैंने कढ़ाई में रखा, क्योंकि ख़तरनाक भूख लग रही थी और 3:30 बज रहे थे, अभी तक हम लोगों ने खाना भी नहीं किया। तो यहाँ पर जो पतीली में मैं जो कढ़ाई में मैं चेक कर रही थी, तो इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए। जो एक्स्ट्रा पानी होता है दही का वो सिर्फ खुश्क करना था, बाकी ये जो कलेजी है तेज़ आंच में बहुत फटाफट बन जाती है। और कसम खिलवा लो मुझसे, बहुत 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 यमी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा गार्निश किया। मैं तो ऐसे भी खा सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड को थोड़ा चाहिए होता है इसको स्पेशल कराना खाने को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा धनिया और हरी मिर्ची से गार्निश किया। उसके बाद हम लोग गए मेरे ससुर की तरफ, उनसे मिले ईद। उसके बाद वहाँ से आकर खाला की तरफ गए, हस्बैंड के खाला है। तो यहाँ पर सारी गैदरिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, चिट चैट। तो ये थी मेरी पहले दिन की ईद। होप आप लोगों को अच्छी लगी है ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को नई सब्सक्राइब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।